केंद्र और राज्य सरकारें पेंशन योजना को लेकर तरह तरह के दावे करती रही हैं, लेकिन नई पेंशन योजना को लेकर इसे संविधान की व्याख्या के खिलाफ बताते हुए एक सरकारी स्कूल के टीचर ने याचिका दायर की इलाहाबाद हाईकोर्ट में। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से 6 हफ्तों के भीतर जवाब तलब किया है। देखिए। एनपीएस को हाईकोर्ट में चुनौती, पुरानी पेंशन योजना की मांग, 6 हफ्ते में जवाब दे सरकार। बाजार भाव के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों के पेंशन पर फायदा देने वाली केंद्र और राज्य सरकारों की एनपीएस पॉलिसी यानी नई पेंशन योजना को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता विवेकानंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनपीएस की वैधानिकता को स्पष्ट करते हुए राज्य एवं केंद्र सरकार से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों से 6 सप्ताह में काउंटर मांगा हुआ है कि आप काउंटर एफिडेविट दीजिए कि आखिर ये क्या मैटर है। अभी इसके लिए 6 सप्ताह का टाइम मांगा है। 6 सप्ताह के बाद पुनः डेट लगाई जाएगी, जिसके बाद आगे की सुनवाई होगी। प्राइमरी स्कूल जोरबट इलाहाबाद के सहायक अध्यापक विवेकानंद की याचिका में कहा गया है कि एनपीएस में जहां सांसदों और विधायकों को एक दिन के लिए भी सदन का सदस्य बनने पर 20,000 रूपए तक प्रतिमाह पेंशन देने का प्रावधान है, वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए लंबी सेवा के बावजूद अंशदायी पेंशन की अनिवार्य व्यवस्था क्यों की गई है। तर्क ये दिया गया है कि व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के खिलाफ है। याचिका में ये भी कहा गया है कि नई पेंशन योजना LIC की तरह निवेश पर निर्भर करेगी। इसके तहत भविष्य में निश्चित पेंशन मिलने की कोई गारंटी नहीं। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र में रिटायर होने से पहले कुल राशि का 40% जमा होने पर ही पूरी पेंशन मिलेगी। एनपीएस के तहत कर्मचारी बीमा कंपनियों से पेंशन हासिल करेंगे और इसमें इंक्रीमेंट भी नहीं जोड़ा जाएगा। लिहाजा इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये मांग की गई है कि इन बिंदुओं पर गौर कर एनपीएस के बजाय पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का आदेश दिया जाए। एनपीएस जैसा कि सभी को पता है मार्केट बेस्ड पॉलिसी है। हमारी रिटायरमेंट होने के बाद हमें कितनी पेंशन मिलेगी, क्या मिलेगा, कुछ भी पता नहीं। वे उस वक्त के मार्केट पर डिपेंड करेगा। बट ओल्ड पेंशन में एक फिक्स अमाउंट होता है, हमारी सैलरी का 50% हमें दिया जाएगा। गवर्नमेंट कह रही है एनपीएस बेटर देन ओल्ड पेंशन। अगर एनपीएस इतनी अच्छी है तो आर्मी पर्सन को इसको क्यों बाहर रखा गया है? जो पूरे 62 साल तक 60 साल तक गवर्नमेंट की सेवा करते हैं उसको हमारी कोई चिंता नहीं है, जबकि ये तो गवर्नमेंट के ऑलरेडी एम्प्लॉय है कि हर बुजुर्ग की देखभाल करनी है और हम तो उनके सेवक हैं, देश के सेवक हैं, हमें कैसे इग्नोर किया जा सकता है? तो मैं एनपीएस का विरोध करता हूं और मैंने प्रेयर की है कि एनपीएस खत्म करके ओल्ड पेंशन लागू की जाए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 और राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2005 से नई पेंशन योजना लागू की है, जबकि सेना को इस योजना से अलग रखा गया है। हालांकि सरकारें इस योजना को बेहतर और कल्याणकारी बताती रही हैं, लेकिन इसमें सांसदों और विधायकों को दी गई सुविधाओं को लेकर पहले भी सवाल खड़े होते रहे हैं। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इसको लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए जहां राज्य और केंद्र सरकार से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है, वहीं ये भी कहा है कि सरकार को ऐसी नीति बनाने का अधिकार नहीं है जो नागरिकों के बीच भेदभाव करती हो और मूल अधिकारों के खिलाफ हो। दिनेश सिंह, इंडिया 24/7, इलाहाबाद।